बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम मैट्रिक क्लास की एक्सरसाइज 17.4 और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आपके सामने हाजिर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कहा जा रहा है वो देखते हैं क्या है। लेकिन आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप सीखने जा रहे हो, वो है कोई डायग्राम। कैसी डायग्राम? वेन डायग्राम। यानी हमने आज सीखना है वेन डायग्राम, और उसके लिए हमें सेट्स गिवन है या नहीं, आकर चेक करते हैं चलकर कि क्या उसके लिए कोई सेट गिवन है। ये वेन डायग्राम हम कैसे सीखेंगे? चलते हैं सवाल की तरफ और देखते हैं आज का सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, इफ A and B are any two subsets of universal set, you mean universal set, ठीक है, then draw Venn diagrams in journal of A union B, A intersection B, A symmetric difference and A difference B, ठीक है। ये symmetric difference है और ये difference है। If नंबर 1 में दिया गया है कि A and B are disjoint set, ठीक है। इससे कई सारी बातें हैं। एक तो हमें कहा जा रहा है कि वेन डायग्राम बनाइए। वेन डायग्राम के लिए हमें जो सेट गिवन है, सेट गिवन ही नहीं है ना। सेट हमें खुद बनाने हैं। किससे बनाने हैं? एक यूनिवर्सल सेट उठाना है जिसके 2 सबसेट बनाने हैं। और पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि सबसेट क्या होता है? किसी भी सेट से एलिमेंट्स लेकर 1, 2, 3 या एक भी एलिमेंट्स या 2-3 एलिमेंट्स लेकर अलग से एक सेट बना, उसी सेट से यानी यूनिवर्सल सेट से सेट लेकर एक अलग से एलिमेंट्स, उनके एलिमेंट्स लेकर अलग से सेट बना देना, वो होता है उस सेट का सबसेट। तो A और B दोनों ही सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाना है। सेट बनाना है, सेट बनाने के बाद वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम बना के दिखानी है कि वो दोनों सेट यूनिवर्सल जो सेट है उसके जो 2 सबसेट हैं, वही जो सेट हैं 2A और B, वो यूनियन में कैसे वेन डायग्राम में होंगे, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन में कैसे होंगे, और A सिमेट्रिक डिफरेंस में वो कैसे होंगे, और A डिफरेंस B में वो कैसे होंगे, अगर पहली कंडीशन हमें गिवन है कि वो डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं, फिर आके डिसजॉइंट की बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। स्टूडेंट कोई भी बना दे सेट। यूनिवर्सल सेट अल्फाबेट से भी बन सकता है, नंबर से भी बन सकता है, ठीक है। एलिमेंट्स आप किसी भी तरह से ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ यूनिवर्सल सेट, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब होल नंबर ले रही हूँ। लेकिन कितने, वो मेरी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी। किस तरह जितना आसान काम लगे उस लिहाज से एलिमेंट्स को आप रख सकते हो। 0, 1, 2, 3, 4 और 5 मैंने यहां तक ले लिया, ठीक है। अब इसमें से मैं अगर सब सेट बना रही हूं, कोई भी A सेट ना, A सेट है, इसी में से मैं एलिमेंट्स लेकर एक नया सेट बना दूं, तो मैं बना रही हूं 0, 2 और 4। ये मैंने क्या किया? A को निकाला है, इसी में से सबसेट निकाला है, ठीक है। अब इसी तरीके से B का भी सेट बना देते हैं। यहां बनाते B का, ठीक, B का बनाते हैं जो कि है 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, ठीक। मतलब मैंने कोई भी नंबर सेम नहीं लिया, जबकि हैं ये दोनों ही यूनिवर्सल सेट के सबसेट। लेकिन मैंने कोई भी ऐसा एलिमेंट इसमें नहीं उठाया जो कि सेम हो, जो कि एक जैसा हो, जो कि इंटरसेक्ट हो रहा हो, ठीक है। इसकी वजह है, वो वजह क्या है? पहली कंडीशन में हमें कहा जा रहा था कि A and B आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? जो ऐसे सेट जो कि कहीं भी मैच ना हो रहे हो, कहीं भी एक जैसे एलिमेंट्स पे मबनी ना हो, ठीक है, ओवरलैप ना कर रहे हैं। ओवरलैप मतलब ओवरलैप सेम हो जाना, कुछ या एक एलिमेंट दोनों सेटों में से जो सेम हो रहा होगा, मतलब ये 2 सेम हो रहे होंगे, 3 सेम हो रहे होंगे, तो मतलब हुआ कि वो सेट एक सेट दूसरे का ओवरलैप है। यहाँ पे ओवरलैप का केस नहीं दिया हुआ, तो हमें इस चीज का ख्याल रखना था। इसलिए मैंने जब सब सेट बनाए तो रिपीट नहीं किए। क्वेश्चन का हमने एक काम कर लिया, कौन सा वाला, कि हमें चाहिए थे सेट्स, हमने वो बना दिए सेट्स, ठीक।
इसके बाद अब हमें काम जो करना है वो ये करना है कि हमें यूनियन भी कंप्यूट करना है, इंटरसेक्शन भी कंप्यूट करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस भी कंप्यूट करना है और डिफरेंस भी मालूम करना है। किन की मदद से? जो हमने ये सेट बनाए हैं इनकी मदद से। जब ये काम कर लेंगे फिर हम चलेंगे वेन डायग्राम की तरफ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले काम करना है जो वो है ए यूनियन बी। हमें कंप्यूट करना है और ए यूनियन बी बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक, ए सेट उठाएंगे, यूनियन कर देंगे बी सेट के साथ और आंसर कंप्यूट कर लेंगे। मिला के लिखना, ठीक है, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले 0, यहां से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आ गया ए यूनियन बी। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट उठाएंगे 0 2 4, इंटरसेक्ट कर देंगे 1 3 5 यानी बी सेट के साथ। तो ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अब तक की तमाम वीडियोस में यही टॉपिक आ रहे होते थे, तो अच्छे से जान गए हैं। इंटरसेक्शन करना यानी सेम निकालना, इनमें से कोई भी सेम नहीं है तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, खाली सेट। ठीक है, इसके बाद एक और काम करना है, ए का सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करना है बी के साथ। ए का डेल्टा भी कहते हैं इसको, बी के साथ मालूम करने लगे हैं। ए क्या है? 0 2 4 और हमने ये सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करना है और बहुत अच्छे से जानते हैं। यहां मैं दोबारा भी बता दूंगी कि डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में फर्क क्या है। तो यहां पे हमने लिखना है बी और अब जाना है आंसर की तरफ। अब हम सीखने जा रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं, रिपीट करने जा रहे हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। दोनों सेटों में से क्या निकालना जो कि एक जैसे हों, उसके बाद हमने डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, डिफरेंस कोई है इनमें? तो एक तरीका ये होता है कि जो हम ये डिफरेंस निकाल रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि जो ए में है बी में नहीं है, उसे लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे जो दोनों में ही रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, जो दोनों में हैं बचने वाले, अब बचने वाले मतलब सेम तो है ही नहीं ना, तो जब सेम नहीं है तो हमें सारे ही बचने वाले हैं। ये नंबर भी नहीं है, ये इसमें नहीं है, ये वो इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे? ये सारे नंबर हमारे पास दोबारा रिपीट होकर आ जाएंगे और सबके, दोनों के, यानी पहले सेट के भी और दूसरे सेट के भी। जबकि डिफरेंस में ऐसा नहीं होता। डिफरेंस में ए को वैल्यू दी जाती है कि ए के बचने वाले लिखे जाते हैं रिपीट के अलावा, यानी दोनों सेम के अलावा, तो सेम तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे? ये सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे कि ये नहीं मिलते, तो ये बच रहे हैं इस सेट में। सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस की, सिंपल डिफरेंस की। उसमें दोनों सेटों को देख रहे थे, दोनों में सेम नहीं था, बचने वाले जितने भी थे वो सारे ले लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं करते, लेकिन पहले तो हमें ए सेट चाहिए। और बी सेट हमारे पास है 1 3 और 5। ठीक है, अब क्या करना है? ये वाला सेट इसमें कितना मौजूद है ही नहीं, दोनों अलग अलग है। 0 2 4 1 3 5 सेम नहीं है, तो फिर हमने यहाँ पे सिर्फ ये वाले बचने वाले नंबर जो कि इसका डिफरेंस इसमें तलाश किया, तो पता चला ये तीनों नंबर इसमें नहीं है, तो डिफरेंस निकला ए डिफरेंस बी। अगर बी डिफरेंस ए होता तो हमने बी को अहमियत देनी होती और आंसर में बी के एलिमेंट्स आते। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ दोनों में बचने वाले नंबर, यानी ये पूरा चेक किया जाएगा कि सेकंड में बी में, तो बी में मौजूद नंबर सेम नहीं है, तो यहाँ से हमने क्या करना है? ए वाले भी ले लेने, बी वाले भी। यहाँ दोनों में से क्या करना होगा? पहले वाले को अहमियत देनी है। ये इसमें नहीं है, तो क्या नहीं है, कौन कौन सा नहीं है वो लिख लेना। ठीक है, तो ये जो हमारे आंसर आ गए, एक हमने लिया यूनियन, ये वाला बॉक्स में डाल देती हूं मैं,
एक हमने लिया इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस। ठीक है, ये चार आंसर आ गए। इन चारों का क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। और किस तरह का वेन डायग्राम हो, डिसजॉइंट हो। ठीक है, डिसजॉइंट जो बनता है वेन डायग्राम, वो किस तरह का होता है, वो कुछ इस तरह से होता है कि हमने बनाना है एक यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल। ठीक है, उसके अंदर हमने रखने हैं दो अलग अलग डिस्टेंस के साथ सर्कल बनाना है। ठीक है, एक सर्कल में हमने ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, जो कि है 0 2 4। दूसरे सर्कल में बी होगा वो, ठीक है, सेट बी होगा, उसके एलिमेंट्स लिखने हैं, वो क्या है 1। तो हमने जो रेक्टेंगल में रखा वो पूरा क्या कहलाता है, पूरा एरिया यूनिवर्सल कहलाता है। ठीक है, यूनिवर्सल। ठीक, उसमें से हमने एक जो सर्कल है उसको नाम दे दिया क्या, ए का, उसमें हमने ए के एलिमेंट्स रख लिए। डिस्टेंस से हमने बी रखा, बी का सर्कल बनाया, उसमें बी के एलिमेंट्स 1 3 5 रखा। ठीक है, जब हम बात करेंगे किसकी, यूनियन की, तो हमने इसके नीचे लिखा कि हम कंप्यूट करने जा रहे हैं वेन डायग्राम ड्रॉ जो हमने की है उसका आंसर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेन डायग्राम किसकी है, यूनियन सेट की है, ए यूनियन बी। तो उसके नीचे हम लिखेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, और ये दूर दूर है, बता रहे हैं कि ये डिसजॉइंट है। ओवरलैप होता तो ये बहुत क्लोज होते, ये चूंकि डिसजॉइंट है तो ये दूर दूर फासले पे हैं। डिसजॉइंट का मतलब यही होता है ये जॉइंट नहीं होते आपस में, बल्कि ये डिस्टेंस है इनके दरमियान। अच्छा, अब आते हैं इनके आंसर की तरफ। तो उनका जो आंसर है 0 1 2 3 4 और 5। एक में हम देख रहे हैं 0 2 4 है, दूसरे में हम देख रहे हैं 1 3 5 है। और जब हम इनको मिलाते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं, सारे एलिमेंट्स एक जगह मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। ठीक है, अच्छा, अब शेडिंग की बात आती है कि शेड करके आंसर कैसे दिखाना होता है वेन डायग्राम में। तो पूरा ही एरिया ए का क्या हो जाएगा, शेडिंग वाला हो जाएगा, यानी पूरा सर्कल जो जहां जहां एलिमेंट्स हैं ए के वो शेडिंग में आ गए। बी वाले सर्कल को भी हमने क्या कर देना है, शेड कर देना है। इससे ये साफ पता चल रहा है ये वेन डायग्राम किसका है, ए यूनियन बी का है। अब बात कर लेते हैं दूसरे आंसर की तरफ जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, उसी तरह एक पूरा रेक्टेंगल लेंगे। ठीक है, उसके वो पूरा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल। ठीक है, उस यूनिवर्सल सेट के अंदर दो अलग अलग इसी तरह डिस्टेंस है, सारे ही आपके वेन डायग्राम डिसजॉइंट में है, तो फासले पे ही दोनों अलग अलग बनेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी यही होगा कि हमने ए जो सर्कल लिया उसमें हमने रखना है उसके एलिमेंट्स जो कि क्या हैं 0 2 4। बी जो होगा वो क्या होगा 1 3 5। ठीक है, अब जब इसको पढ़ेंगे तो पता चला कि ये सारे ही एलिमेंट्स यूनिवर्सल के हैं। 0 भी मौजूद है एक में 1, एक में 2, एक में 3, एक में 4 और 5। ये आ गए, ये जब सारे आ गए एक जगह लेकिन अलग अलग, और उसका आंसर हमारे पास आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है चूंकि एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो चूंकि इनमें कोई भी एलिमेंट सेम भी नहीं है और इनके आंसर में भी हमें कोई एलिमेंट नजर ही नहीं आ रहा है, ही नहीं नजर नहीं आ रहा है ही नहीं, तो फिर हमने क्या करना है, इसकी शेडिंग नहीं करनी। शेडिंग क्या होती है, जो आंसर के एलिमेंट्स होते हैं उस एरिया को शेड करना। तो चूंकि इसमें तो आंसर ही नहीं है तो ये एम्प्टी सेट होगा। जब एम्प्टी सेट होगा तो फिर हमने शेडिंग करनी ही नहीं है। डिसजॉइंट हो और एम्प्टी सेट हो तो शेडिंग वाला एरिया शो नहीं होगा वेन डायग्राम में। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक डिफरेंस की। सिमेट्रिक डिफरेंस में हम देख रहे हैं आंसर हमारा यूनिवर्सल वाला है। ठीक है, बनाने के तरीका वही, एक रेक्टेंगल जो कि यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर दो जो है सर्कल है, ए का बी का। ए के एलिमेंट्स हमारे सामने है 0 to 4, बी के एलिमेंट्स हमारे सामने है 1 3 5। ठीक है,
अब क्या करना है, अब जब हम इस पूरे एरिया को पढ़ते हैं, ए और बी को मिला के बना रहा है यूनिवर्सल। अब ये जब ये पूरा एरिया यूनिवर्सल है और आंसर हमें दे रहा है सिमेट्रिक में बताना है, तो हमने इसको शो किया कि ये सिमेट्रिक है। और जब सिमेट्रिक है और पूरा 0 से लेकर 5 तक के नंबर आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, हमने कर देना है ए को भी शेड और हमने कर देना है बी को भी शेड। शेडिंग दोनों की जाएगी, जो आंसर है वो हमेशा शेडिंग में होता है। आंसर ही जो शेडिंग होती है उसी से आंसर पता चल रहा होता है। मतलब हमें आंसर पता करना हो ना वेन डायग्राम का, तो वो शेडिंग वाला एरिया होता है। समझ आ गई होगी यकीनन। अब आते हैं डिफरेंस निकालना। ठीक है, इसी तरीके से रेक्टेंगल बनेगा, इसी तरीके से दो ए और बी हमने सर्कल शो कर देने हैं कि ये ए है ये बी है, और हमें वहां शो करना है ए डिफरेंस बी का, ए माइनस बी का। आंसर क्या है 0 to 4। तो शेडिंग किसकी करनी है स्टूडेंट, यस 0 to 4 वाले सर्कल को शेड कर देंगे। बार बार एक ही लफ्ज पे जोर दे रही हूं ना कि जो आंसर होता है उसको शेड करना होता है। तो आंसर क्या है 0 to 4। 0 to 4 यानी कि ए वाला पूरा सर्कल क्या हो जाएगा, पूरा जो सेट है वो सर्कल के फॉर्म में ना, बस वेन डायग्राम में वो पूरा शेडिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये था वेन डायग्राम किसका, डिसजॉइंट का। ए और बी अगर कोई दो सेट्स हैं, सब सेट हैं यूनिवर्सल सेट के, तो ये पूरा इसका प्रॉपर मेथड है। सेकेंड को देखते हैं कि ये तो डिसजॉइंट था ना, ओवरलैपिंग कैसे होती है इसमें। केस 1 को सॉल्व करने के बाद हम केस 2 पे आते हैं, कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं। इसी सवाल की कंडीशन नंबर 2 है ना ये, जिसमें क्या कहा जा रहा है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, यानी कुछ सेट जो है दोनों में से कुछ एलिमेंट्स जो है, दोनों सेट्स के कुछ एलिमेंट्स वो क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे होंगे, एक जैसे होंगे, सेम होंगे, तो क्या होंगे, ओवरलैपिंग हो रही होगी। ठीक है, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट वैसे ही है जो पिछले हमारे सवाल में था। मैं यहाँ पे ए और बी चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ए हमने ले लेना है, ए को बना देते हैं हम 0 2 3 4 कर देते हैं। ठीक है, और ये सब सेट है। ठीक, और बी सेट भी हम खुद से बनाते हैं जब, और इसी का सबसेट है ना, तो 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 और 5। ठीक, मैंने कुछ एलिमेंट यानी 3 और 4 को सेम रखा है, ओवरलैप रहे ताकि वो, ठीक है। अच्छा, अब तरीका वही कि सबसे पहले हमें ए यूनियन बी मालूम करना है, तो हम जाएंगे ए यूनियन बी मालूम करने के लिए। कैसे मालूम होगा, ए सेट रखेंगे, ये रखा, और क्या करने जा रहे हैं, यूनियन। अब बी की तरफ आते हैं। ठीक, तो दोनों को मिला के लिखना, रिपीट नहीं करना, नो रिपीटेशन, मिला के रखेंगे, सीक्वेंस में रखेंगे, सीक्वेंस का ख्याल रखेंगे। से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 2 3 4, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं लेकिन हमने एक ही दफा लिखना है, और 5। ठीक, तो ये हमारा एक आंसर हो गया तैयार वेन डायग्राम के लिए। तो लेकिन हम पहले सारे सॉल्व कर लेते हैं। अब चलते हैं इंटरसेक्शन बी की तरफ। इसमें भी हमें एक सेट चाहिए, यही रहेगा, इंटरसेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हमें मिला ए इंटरसेक्शन बी। क्या मतलब है इंटरसेक्शन का, सेम लेना, एक जैसे लेना, 3 4 3 4। आंसर हमें मिला 3 और 4। दूसरा सेट रेडी हो गया वेन डायग्राम के लिए। चलेंगे तीसरे की तरफ आते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए क्या है हमारे पास, 0 2 3 4। सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा क्या है, 1 3 4 5, बी सेट है हमारे पास। ठीक है,
आंसर कंप्यूट कर रहे हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस, बी। अच्छा, एक जैसा नहीं लेना, नहीं लेते, ठीक है। बचने वाले लेने हैं। बचने वाला ए से बच रहा है 0, यहां से बच रहा है 2। अब यहां देख लेते हैं, बचने वाले बच रहे हैं 1 और 5, यानी दोनों सेटों के बचे हुए ले लेना। तो वो है 1 और 5, 0 2 के बाद है 1 और 5। तो रेडी हो गया हमारा वेन डायग्राम का तीसरा आंसर। चौथे आंसर की तरफ चलते हैं, जो कि डिफरेंस निकालना है। ए का डिफरेंस बी, ए सेट ले लेते हैं 0 2 3 4, और डिफरेंस निकालने जा रहे हैं बी के साथ। बी हमारे पास है 1 3 4 और 5। ए का डिफरेंस बी के साथ। अच्छा, 3 और 4 सेम है, नहीं लेना। बचने वाले इसमें से बच रहे हैं 0 और 2, ठीक है। बी वालों को इग्नोर कर देना है। वजह ये है कि ये ए डिफरेंस बी है, बी डिफरेंस ए नहीं है, तो ये आंसर है इसका 0 2। जबकि वहां सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या हो रहा था, दोनों के बचे हुए सेट से एक नया सेट बनाना। यहां ऐसा नहीं होगा, सिर्फ हम ए को अहमियत वैल्यू देंगे, तो जो ए के बचे हुए हैं हमने उसका उठाकर आंसर बना देना है। तो 0 2 उसका आंसर हो गया, और हमारा चौथा पॉइंट भी हमें मिल गया, चौथा आंसर भी मिल गया वेन डायग्राम के लिए। अब चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। सबसे पहले वही तरीका, यूनिवर्सल का एरिया दिखाना है रेक्टेंगल की शक्ल में, सर्कल दिखाने, लेकिन ये वाले सर्कल ओवरलैप हो रहे होंगे, ठीक है, ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक। और एक हमारा सर्कल फर्स्ट वाला, उसको हम ए का नाम दे देते हैं, दूसरा सेकंड वाले को हम बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, ओवरलैप कौन कौन से नंबर इसमें हो रहे हैं, दोनों एलिमेंट्स में कौन कौन से नंबर सेम है, हमें पता है 3 और 4 है ना। 3 और 4 को हमने ओवरलैप की जगह पे रखा, 3 और 4, ठीक है। अब ए में कौन से रह गए, ए में 3 और 4 निकल जाते हैं, तो ए में क्या रह जाएगा 0 और 2, ए में रह गया 0 और 2। बी में क्या रह गया 1 और 5, 1 और 5 रह गए। ओवरलैप कौन से हो रहे हैं 3 और 4, है ना। आंसर में हमें क्या देना है, आंसर हमें 0 1 2 3 4 5, क्योंकि ए यूनियन बी दिखाना है ना। हम सबसे पहला आंसर दिखाने जा रहे हैं वेन डायग्राम में। तो क्या करना है, शेडिंग किसकी करनी है, ऑल ओवर, दोनों ही की। ओवरलैप एरिया भी शेडिंग में जाएगा, ए वाले सेट जो बचे हुए हैं वो भी जो ओवरलैप नहीं है, बी वाले जो ओवरलैप नहीं, दोनों ही जो डायग्राम है, सर्कल है ए और बी, क्या हो जाएगा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, शेडिंग में चला जाएगा, और ये कहलाता है ए यूनियन बी ओवरलैप सेट, जिसमें सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे शेडिंग वाले, ठीक है। अब आते हैं इंटरसेक्शन के, ओवरलैपिंग की तरफ डायग्राम के। कौन से, वेन डायग्राम के। वेन डायग्राम का तरीका वही, रेक्टेंगल एरिया लिया, ठीक, यूनियन यूनिवर्सल, उसके अंदर दो जो है वो सेट दिखाने हैं, दो सर्कल ओवरलैप करते हुए दिखाए, ठीक है। ओवरलैपिंग वाले नंबर हमें पता है कौन से हैं, 3 और 4 है, वो हमने इसमें रख दिया। बाकी मेंबर जहां जहां आ रहे हैं, ए के पास आ रहे हैं जो वो है 0 है, 2 है, ठीक है, वो आ रहा है, और बी के पास कौन सा आ रहा है 1 और 5 आ रहा है। लेकिन शेडिंग किसे करनी है, शेडिंग हमें करनी है 3 और 4 की, और 3 और 4 कहाँ है, ओवरलैप हो रहा है, तो जो ओवरलैप एरिया है बीच वाला उसको कर दीजिए शेड, हो गया ये। इससे फौरन साफ पता चल रहा है कि ये ए इंटरसेक्शन बी इसका आंसर है, क्योंकि 3 और 4 वहां मौजूद है, और शेडिंग एरिया ही आंसर एरिया कहलाता है, कौन सा, वेन डायग्राम का। आते हैं, बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की। सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए भी तरीका वही है, रेक्टेंगल एरिया लिया, दो उसमें हमने ले लिए सर्कल, और उसको नाम दे दिया ए और बी का, ओवरलैपिंग वाले नंबर ले लिए 3 और 4, बचे हुए नंबर अपनी अपनी जगहों पे मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, 0 2 1 5 कहाँ मौजूद है, ओवरलैप के अलावा दोनों जो बचे हुए एलिमेंट्स के साथ ए और बी मौजूद है,
उनको कर देना है शेडिंग, क्योंकि आंसर शेडिंग वाला एरिया होता है। ठीक है, 0 2 पहले में बचा हुआ है, बी में बचा हुआ है 1 और 5, तो जहां 0 2 है उसे शेड कर दें, जहां 1 5 है उसे शेड कर दें। आंसर आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस ए और बी का। अब आते हैं ए माइनस बी का। ए माइनस बी यानी ए डिफरेंस बी निकालने के लिए, चेक करने के लिए हमने देखा कि 0 2 हमें चाहिए। ठीक है, तरीका बिल्कुल वही है रेक्टेंगल का, हमें दिखाएंगे यूनिवर्सल सेट। दो हमने ले लिए यहाँ पे क्या, सर्कल ए और बी। ए में जो है वो रह जाता है ओवरलैपिंग के अलावा 0 2, ओवरलैप हो रहा है 3 4 वहां रखा, 1 और 5 हमने बी में रखे, जो नंबर छूट रहा है वो 1 और 5 है। आंसर है क्या, ए डिफरेंस बी, आंसर क्या निकला है 0 2। 0 2 कहां मौजूद है, ए के अंदर, ए का वो एरिया क्या हो जाएगा, शेडिंग में चला जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर 0 2 का। इस तरह स्टूडेंट आपने देखा कि हमने आज की वीडियो में ना सिर्फ वेन डायग्राम बनाना सीखा, बल्कि हमें तो क्वेश्चन में एलिमेंट्स ही नहीं पता थे, सेट्स ही नहीं बने हुए थे, तो हमने वो भी बनाए। उसके बाद हमने डिसजॉइंट करके दिखाया कि वही जो आंसर है ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का, ए सिमेट्रिक बी का, ए डिफरेंस बी का, उनके साथ हमने लिए डायग्राम, कौन सी, वेन डायग्राम। फिर हमने उठाई ओवरलैपिंग वाली कंडीशन को, और उसमें भी हमने देखा कि हम आंसर तक कैसे पहुंच पाएंगे और कैसे समझ पाएंगे कि ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग तो है, लेकिन यूनियन के साथ, इंटरसेक्शन के साथ, सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ या डिफरेंस के साथ। तो मुझे यकीन है स्टूडेंट कि मजा आया होगा आज की वीडियो में। इसको खुद से करके देखिएगा कॉपी पे और एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।